अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? गुड इवनिंग। हमने पढ़ा था क्लाइमैक्टिक एक्शन, फिर हमने पढ़ा था शेक आउट, अपथ्रस्ट, नो डिमांड नो सप्लाई। आज हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ शुरू करने लगे हैं, यानी बाइंग। ठीक है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ को आपने बहुत ही तवज्जो से, गौर से सुनना है। सुन के फिर एक एक लफ्ज, एक एक जुमले को 10 20 30 दफा सुन के समझना है और चार्ट पर टैली करना है। जहां पर नहीं हो रहा उसको छोड़ देना है, क्योंकि जाहिर है चीजें आगे अनफोल्ड होती जाएंगी, आपको समझ आती जाएगी। जो चीज हो रही है ना, यानी जाहिर है पिछला चार्ट देखेंगे, जहां जहां वो हुआ है बस वही आपका मेथड है फिलहाल। आप उसी पे रहेंगे। जो नहीं हुआ वो जाहिर है अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आगे जाके वो क्लियर हो जाएगा। उसको लिख के रख लें, उसका स्क्रीनशॉट रख लें। अगर वो क्लियर ना हो तो वो क्वेश्चन मुझसे कर लें। ठीक है। बड़े आराम से। कंफ्यूज बंदा तब होता है जब वो हमेशा गलत चीजें ढूंढता है। यानी आपको बताया जा रहा है कि डाउन बार्स में बाइंग होती है। ठीक है। जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है स्मार्ट मनी एंटर हो जाती है। अब आपने देखा कि डाउन बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, प्राइस सेल होगी, बाइंग नहीं हुई। अब आप इसको देखकर खुद को कंफ्यूज कर रहे हैं, जबकि पीछे 65% ऑफ द टाइम वो बाय हो रहा है। आप उस 65 को छोड़कर यहां पर आ गए और ये सोचा कि ये जो 35 दफा नहीं हो रहा इसको मैं क्यों ना पकड़ सकूं। तो ये चीज आपको इस रियलिटी से दूर कर देगी। अगर आप इस 65% पर फोकस करके बैक टेस्टिंग कर लें, किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी एक पेयर में, यूरो यूएसडी के 200 चार्ट, H1 के 200 चार्ट, M30 के 200 चार्ट, M15 के 200 चार्ट, M5 के, इसी तरह गोल्ड के बैक टेस्ट कर लें और 65% ऑफ द टाइम आप देख लें कि यही हो रहा है, तो फिर आप उसके बाद ये समझ गए, आप पूरा A to Z इतनी ज्यादा बैक टेस्टिंग के बाद फिर आप इधर आ जाए। अगर आप पहले इधर आ गए तो ये सारा आप कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 100% आप मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते कभी भी, कोई भी स्ट्रेटजी लेकर। तो उसमें लॉसेस होंगे, लॉसेस हमेशा रहेंगे। ठीक है। दूसरी चीजें, कुछ चीजें आपने सीखी नहीं, या इसका बैकग्राउंड कोई और था। प्राइस डेली में टॉप पर थी और वहां से गिरी, आप H1 में देख रहे हैं, तो एक वेव नीचे आई है, दूसरी पुल बैक करके और नीचे चली गई। ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग वाली जो चीजें हैं ना, उनको पहले नहीं लेते, पहले वो चीजें लेते हैं जो टैली कर रही हैं। जब वो चीजें आप लेते हैं तो फिर आपको समझ आ जाती है। सेशन पर भी वॉल्यूम आते हैं। ठीक है। न्यूज पर भी रोज न्यूज होती हैं, न्यूज पर भी वॉल्यूम आते हैं। न्यूज के बाद ही ट्रेड मिलती है, जाहिर है बड़े टाइम फ्रेम में। H1 में देखेंगे, न्यूज आई है, 2 3 दिन एक्यूमुलेशन होगी, रेंज होगी, क्लाइमैक्टिक एक्शन के अंदर मार्केट जाएगी, फिर उसका टेस्ट करेगी, लो ब्रेक भी कर सकती है, ऊपर भी जा सकती है, ऊपर जाएगी, दोबारा टेस्ट के लिए आएगी। तो सेटअप आपका तैयार हो जाएगा न्यूज के बगैर भी। सेशन पर भी बड़े वॉल्यूम लगते हैं, तो पीछे जो बड़ा, बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा होता है उसी के साथ वो चल रहे होते हैं, उसमें वो शेकआउट्स करते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं। मैंने अभी जो इतनी चीजें बताई हैं वो उस पर फोकस करें, उसको छोड़ के फिर चौथी चीज पे चले जाएंगे, फायदा नहीं है। जो बताया है बस उस पे रहना है, उसका बैक टेस्ट करना है। जो बैक टेस्ट नहीं कर रहा,
खाली कहानियां सुना रहा है, बातें कर रहा है, वो नहीं काम कर सकता। जरूरी है क्लाइमेट एक्शन के बाद शेक आउट और अप थ्रस्ट आएगा? हमारे पास रूल क्या है कि शेक आउट आए उसके बाद नो सप्लाई आए तो हम ट्रेड करेंगे, अगर ना आए तो फिर क्या होगा? फिर हम वेट करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। अप थ्रस्ट आएगी, नो डिमांड आएगी, हम सेल करेंगे, नहीं आया हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो फिर यही चीजें हैं ना, ये आप बैक टेस्ट करें तो आपको मुझसे सवाल करने की जरूरत नहीं है। आपने 200 चार्ट देख लिया, आपने देखा 200 में से कितने चार्ट्स पे आता है, कितने पे नहीं आता। ठीक है, नो सप्लाई कितने सेटअप्स में आती है, कितने में नहीं आती। फिर आपको अपने सवालात का जवाब आपकी प्रैक्टिस से मिलेगा, क्योंकि मार्केट में कोई एक चीज फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड कुछ भी नहीं है। कोई चीज फिक्स नहीं है। शेकआउट अगर कहा गया है आता है तो उसका मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बड़ा आ जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम छोटे शेकआउट्स आ रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नो सप्लाई आ रही होती है। कभी कभी वो छोटे टाइम फ्रेम में नो सप्लाई आ जाती है, तो ये चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, गुड इवनिंग टू यू। अभी चलते हैं कोर्स पर। ठीक है, आपने मुझे बैक टेस्ट करके जिस जिसने दिया है उसको मैं देख रहा हूँ, और जिसने नहीं दिया उसका मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इधर आके सवाल करने के बजाय अगर मेरा इनबॉक्स यूज करेंगे तो डिटेल से सवाल जवाब भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको जो पढ़ाया गया है उसके मुताबिक बैक टेस्ट करना पड़ेगा 100-200 चार्ट्स का। फिर आप जब सही चार्ट्स निकाल लेंगे उसके बाद फिर जो कंफ्यूजन वाले हैं उसके बारे में आप पूछेंगे, अगर वो अगले क्लासेस में क्लियर होने वाले हैं तो फिर तो सही है, अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो वो मैं सही कर दूंगा। आगे चलते हैं। अब आ जाए साइन ऑफ स्ट्रेंथ पर। ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि बाइंग हमें नजर आ रही है, बाइंग के साइन नजर आ रहे हैं, हमने ये पहचान लिया कि स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ की सबसे पहली निशानी क्या होनी चाहिए? डाउन कैंडल होनी चाहिए। डाउन कैंडल, एक डाउन कैंडल वाइड स्प्रेड की भी हो सकती है, डाउन कैंडल छोटे स्प्रेड की भी हो सकती हैं। ठीक है, और सीरीज ऑफ डाउन कैंडल अक्सर ऐसे ही होता है। इस तरह से डाउन बार्स बन रही हैं, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आना शुरू हो गए, उनके नीचे विक्स बढ़ रही हैं। ठीक है, इस तरह से, और फिर कैंडल्स का साइज छोटा होता जा रहा है, वॉल्यूम उसी तरह ही बड़े हैं। इस तरह का सिनेरियो मिलता है, इनके ऊपर भी विक्स हो सकती हैं, नीचे भी हो सकती हैं, फिर नेक्स्ट बार अब बनती है और प्राइसेस बुलिश हो जाती है। बुलिश या तो वो स्पाइक करती हैं जहां से उन्होंने बाइंग की थी, फिर सेल ट्रेंड शुरू हो जाता है, या फिर वो अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाती है। तो दोनों सूरतों में आपको बाय का सेटअप मिल जाता है। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ की पहली निशानी क्या है? डाउन बार्स, डाउन कैंडल छोटे स्प्रेड की भी हो सकती हैं और बहुत बड़े स्प्रेड की भी हो सकती हैं, मिडल में भी क्लोज हो सकती हैं और मिडल से ऊपर भी, जितनी विक दे के क्लोज होंगी उतनी बाइंग होगी। छोटी कैंडल भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी। अब आ जाते हैं इसका वॉल्यूम कैसा होगा। वॉल्यूम उसका या तो बहुत बड़ा होगा या बहुत ही कम होगा। ठीक है, डाउन कैंडल्स, ऐसी डाउन कैंडल्स जो कि इकट्ठी डाउन आ रही हैं या एक लंबी डाउन कैंडल बन रही है फिर उसके बाद कैंडल्स बन रही हैं, ये सारा सिनेरियो, पूरी वेव या पूरा सिनेरियो देखकर हम देखते हैं कि इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आ रही हैं। डाउन बार्स में तो स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है, उसके नीचे विक्स आ रही हैं तो स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है। और अगर बिल्कुल लो वॉल्यूम से मार्केट नीचे आना शुरू होगी, पहले बड़े वॉल्यूम लगे फिर बिल्कुल लो वॉल्यूम लग गए, तो ये भी बाइंग की निशानी है, स्मार्ट मनी डाउन कैंडल्स में बाइंग कर रही। और जब छोटे स्प्रेड की अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल बन जाए किसी बड़े स्प्रेड के साथ या अकेली, ठीक है, मतलब यहां पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ रहे हैं बड़े स्प्रेड के साथ, यहां पर बिल्कुल छोटे स्प्रेड के साथ ही बड़ा वॉल्यूम आ गया, यहां पर भी सेम ही हुआ। और ये भी हो सकता है कि प्राइसेस बिल्कुल छोटे स्प्रेड से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बना दें लो पर। बैकग्राउंड एनालिसिस इज मस्ट, मार्केट सेल में होनी चाहिए, या अगर बुलिश ट्रेंड है तो डिप डाउन इस तरह से होनी चाहिए, फिर बुलिश हो जाती है, डिप डाउन फिर बुलिश। और अगर बेरिश ट्रेंड है तो यहाँ डिप पर आएगा, थोड़ी सी बाइंग होगी, फिर डिप पर आएगा, थोड़ी सी बाइंग होगी, फिर तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ इधर भी यूज किया जा सकता है, ट्रेंड के अंदर भी यूज किया जा सकता है। और प्राइस बहुत ज्यादा बेरिश हो तो उसकी लो पर ट्रेंड रिवर्सल के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। तो छोटे स्प्रेड की जो कैंडल होगी वो ये कह रही है कि प्रोफेशनल
सेलिंग नहीं कर रहे, इसलिए कीमतें नीचे नहीं गिर रही। स्प्रेड का मतलब क्या है, याद रखिए, स्प्रेड का मतलब है कि प्राइस की मूवमेंट। स्प्रेड या कैंडल के साइज का मतलब क्या है, कि या प्राइस की मूवमेंट। इस बात को आप समझ रहे हैं। छोटी है तो उसका क्या मतलब है कि प्राइस ने मूव ही नहीं किया। अगर वो लो वॉल्यूम से है तो स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं थी। अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से है तो स्मार्ट मनी बाय कर रही थी, लोग सेल कर रहे थे, जिस वजह से क्या हुआ कि कीमतें नीचे नहीं गिरी। ठीक है, तो स्मार्ट मनी बाय कर रही होगी बड़े वॉल्यूम से, इसलिए तो कीमतें नीचे नहीं गिरी। अगर वॉल्यूम नहीं है और छोटी कैंडल बन रही है तो उसका मतलब है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है सेल में, नो सप्लाई है। ठीक है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से अगर डाउन कैंडल बने, छोटी बने या बड़ी बने, वो ट्रैप होता है स्मार्ट मनी का। बड़ी कैंडल को ट्रैप कहते हैं, ट्रैप डाउन बार। यानी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से अगर डाउन कैंडल बनी है तो वो बाइंग कर रहे हैं, उसमें ट्रैप कर रहे हैं ना। यानी लोगों को यहां पर सेल में बिठाया और खुद बाय कर लिया। ठीक है, लोगों ने ब्रेकआउट का वेट किया या कुछ भी किया, यहां से उन्होंने सेल किया, स्मार्ट मनी थोड़ी सी नीचे आई, बड़े वॉल्यूम से छोटी कैंडल बनाई है, बिल्कुल लो वॉल्यूम से फिर ट्रिगर लाइन के अंदर आई, वहां से बुलिश हो गए। तो ये ट्रैप डाउन बार्स होती है, यानी ट्रैप कर रही है स्मार्ट मनी आपको सेल में बिठा के। और अगर बिल्कुल लो वॉल्यूम से मार्केट नीचे आ रही है तो स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं है, प्रोफेशनल्स इंटरेस्टेड नहीं है डाउन प्राइसेस में। और अगर अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वाल बहुत बड़े वॉल्यूम से डाउन बार्स बन रही हैं इकट्ठी, या एक या दो, तो इसका मतलब है स्मार्ट मनी बाय कर रही है और आम लोग जो है वो सेल कर रहे हैं। ये अक्सर ऐसे होता है, हर दफा ऐसे नहीं होता, अक्सर ऐसे होता है। हाई वॉल्यूम डिमांड को शो करता है, पब्लिक सेल कर रही है, स्मार्ट मनी खरीद रही है। लो वॉल्यूम शो करता है स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं है डाउन प्राइसेस में। ये सारा वीएसए यही है। जिसको ये समझ आ गया उसको बाइंग समझ आ जाएगी। इस पर जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं करें। ये मैं बहुत दफा दोहराऊंगा और हर दफा कोई नई चीज आपको मिलेगी। अच्छा, चार्ट पर कैसे पता चलेगा। चार्ट पर एक रेंज मार्केट को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी, यहां पर देखें, ये प्राइस बुलिश हुई है, यहां से मैं शुरू करता हूं। वॉल्यूम अच्छा आया, ठीक है। अब ये डेली का चार्ट है, वीकली का चार्ट है, मंथली का है, M1 का है। रूल्स वही रहते हैं। जाहिर M1 में कितनी की मूवमेंट हो जाएगी, M5 में थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, 15 में और ज्यादा हो जाएगी, H1 में और ज्यादा हो जाएगी, और H4 में और ज्यादा हो जाएगी, और डेली में तो और ही ज्यादा हो जाएगी मूवमेंट। ठीक है, तो जिस जिस भी टाइम फ्रेम में मिलता है उसके हिसाब से ट्रेड सेटअप होते हैं। यहां पर देखिए डाउन बार आई है, इसके नीचे भी क्या, अगली कैंडल उसके अंदर क्लोज होगी बिल्कुल लो वॉल्यूम से। ठीक है जी। अब उससे अगली कैंडल बिल्कुल लो वॉल्यूम से है। तो इतनी बड़ी डाउन कैंडल में इतना अच्छा वॉल्यूम लगा है, अच्छा वॉल्यूम लग गया एज कंपेयर टू प्रीवियस, बहुत छोटा वॉल्यूम नहीं था। नीचे विक है तो बाइंग की उन्होंने, अब वो इस विक को तोड़ नहीं रहे। और ये बिल्कुल छोटे वॉल्यूम से मुराद ये है कि स्मार्ट मनी डाउन प्राइसेस में इंटरेस्टेड नहीं है। अब उन्होंने बाय जाना है तो क्या किया उन्होंने, लो को ब्रेक किया, शेक आउट बनाया बड़े वॉल्यूम से। तो अब ये कंफर्म हो गया इसको, इसको और इसको देखकर, क्या प्राइस इसकी हाई को ब्रेक करके बुलिश जा सकती है। अब अगर ये वीकली या डेली का चार्ट है तो आप M5 में जाकर इसकी हाई के ब्रेकआउट से बाइंग कर सकते हैं और इसके अंदर नो सप्लाई देखकर आराम से यहाँ पर 200-300 पिप की ट्रेड कर सकते हैं, यानी एनालाइज करने का तरीका। फिर प्राइस ऊपर स्पाइक किया उसने, उसके ऊपर वीक है तो इसमें सेलिंग हुई है। देखते हैं इसकी क्लोजिंग ये है, इसकी हाई ये है। अगर प्राइस बुलिश जाना हुआ तो फिर हाई ब्रेक कर देगी। दोबारा प्राइस नीचे आती है, फिर बड़े वॉल्यूम से नीचे विक वाली कैंडल बना दी। अब प्राइसेस ये इसकी लो है ना, तो जाहिर है यहां से रिजेक्शन हुई है, हैवी वॉल्यूम तो यहां से ही लगे होंगे, इधर क्लोजिंग दे दी उन्होंने। अब वो इसके अंदर ही रह रहे हैं, साइज छोटा हो रहा है, इसके ऊपर विक है तो इसमें थोड़ी सी सेलिंग हमें नजर आ रही है। ठीक है। अब अगली कैंडल बिल्कुल लो वॉल्यूम से छोटी सी सेल की कैंडल बन गई, तो ये नो सप्लाई है ना। उसके बाद प्राइस ने फिर स्पाइक कर दिया, फिर ऊपर उन्होंने स्पाइक बनाई। फिर ये डाउन बार्स बना रहे हैं तो इनके नीचे विक्स हैं, वॉल्यूम बड़े हैं छोटे हैं, बाइंग की निशानी बता रही। ठीक है। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो डाउन बार्स में नजर आता है। बड़े वॉल्यूम पर अगर हो तो बाइंग है, अगर लो वॉल्यूम पर हो तो वो सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अकेले नहीं देखते,
शुरू करते हैं बड़े वॉल्यूम से और फिर लो वॉल्यूम को देखते हुए फैसला करते हैं, बड़े वॉल्यूम से शुरू करते हैं, लो वॉल्यूम और उसकी क्लोजिंग को देखते हुए फैसला करते हैं, बड़े वॉल्यूम से शुरू करते हैं और फिर उसकी क्लोजिंग और उसके नीचे विक से अंदाजा लगाते हैं कि प्राइसेस। अब ये सारी बाइंग हो रही है, अब ये इधर भी बाइंग हुई, इधर भी हुई, इधर भी हुई, जिसका नतीजा ये है कि ये ट्रेडिंग रेंज टूटनी है और प्राइसेस ने बुलिश जाना है। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में हैं तो इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर आप ये बाइंग कर सकते हैं सारी, एज अ वीएसए ट्रेडर साइन ऑफ स्ट्रेंथ को देखकर। और अगर कोई क्लाइमैक्टिक एक्शन आ जाए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स डाउन बार में लगना शुरू हो जाए, ठीक है, तो ये बाइंग हो रही है। अब इसकी नेक्स्ट बार डोजी बन गई तो इसमें ना बाइंग ना सेलिंग, हमें नहीं पता, डाउन बार में तो बाइंग करते हैं, तो ये डाउन बार है डोजी। तो देखते हैं इसकी विक ब्रेक होती है या नेक्स्ट बार आप अगली भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से डाउन बार है और वो उसके अंदर क्लोजिंग होगी। तो ये सारा सिनेरियो हमें बता रहा है कि बाइंग हो रही है। उसके बाद जनाब प्रोजेक्शन हुई बाइंग की, फिर लो वॉल्यूम से वो नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाता है, फिर नीचे आते हैं, वॉल्यूम कम, ये एक्यूमुलेशन हो रही है, ट्रेडिंग रेंज हो रही है। हमें पता है इसका ब्रेकआउट होगा और किसी नो सप्लाई कैंडल के बाद प्राइसेस बुलिश चली जाएगी, क्योंकि यहां पर उन्होंने बाइंग की है, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन बार क्लासिक ट्रैप ऑफ स्मार्ट मनी होता है। ठीक है, प्राइसेस को रीड करने का तरीका। अब ये देखें प्राइसेस, यहां पर उन्होंने सेलिंग की, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे सेलिंग। यहां उन्होंने बाइंग शुरू कर दी, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी रेंज के बाद फर्स्ट प्राइस नीचे गिरी और अभी प्राइस यहां से बुलिश जाने का चांस कम है, तो एक आध डिप और लगाएगी, फिर नीचे आई, फिर उन्होंने वहां से बाइंग किया, ये भी चार्ट मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद इतनी ट्रेडिंग रेंज के बाद जब बुलिश हुई तो अब हम सेलिंग नहीं देखेंगे, इतनी बड़ी रेंज हुई है, कैंडल्स हाई पर क्लोज हो रही हैं, तो इसमें सेलिंग की तरह, इसमें तो बाइंग है ना, तो प्राइसेस को ऊपर ही जाना चाहिए। तो ये बाइंग जो है ये यहां पर वीएसए ट्रेडर को देख लेनी चाहिए, अपने रूल्स के मुताबिक उसने बाइंग करनी होती है और जब कंफर्मेशन होती है तो बाइंग कर लेता है। ये तो हो गए साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कुछ बुनियादी बातें जो हम दोहराएंगे हर साइन ऑफ स्ट्रेंथ में। आज हमने पढ़ना है सेलिंग क्लाइमेक्स स्टार्ट ऑफ द कैंपेन। याद रखिए सेलिंग क्लाइमेक्स का जो रियल सिग्नल है वो ये है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा सेलिंग में हो, थर्ड वेव हो या जितनी मर्जी वेव हो, प्राइस नीचे जा रही हो, बहुत ज्यादा सेल में डिप मार रही हो, सेल ट्रेंड की लो पर हो, वहां पर आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, बहुत बड़े वॉल्यूम से बहुत लंबी सेल की कैंडल मिल जाए, चाहे वो लो पर क्लोज है, बहुत लंबी सेल की कैंडल मिल जाए चाहे वो मिडल में क्लोज है, जितनी वीक है तो उतनी फौरी बाइंग है, बहुत लंबी कैंडल मिल जाए उसके नीचे थोड़ी सी वीक है, ये होता है सेलिंग क्लाइमैक्स। इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई या वेरी हाई होता है, अच्छा वॉल्यूम होता है। असल ये बिल्कुल लो पर आता है किसी भी सेल ट्रेंड की, लेकिन जाहिर है हमने बाइंग देखना सीखना है, हमें नाम से क्या कि इसका नाम ये है तो हम ये कर लें, नाम से हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें उसके काम से गर्ज है। तो ये क्लाइमैक्टिक एक्शन या सेलिंग क्लाइमैक्स लो पर आता है, बहुत बड़ी कैंडल होती है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वेरी हाई वॉल्यूम पर होती है, इसकी क्लोजिंग लो पर भी हो सकती है, विक दे के भी हो सकती है, थोड़ी विक दे के भी हो सकती है। इसकी नेक्स्ट कैंडल अब बन जाए तो ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट कैंडल छोटी सी सेल की भी बन सकती है, तो वो भी बाइंग ही बता रही है, जाहिर है अभी बताया कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ है अगर लो वॉल्यूम से छोटी सेल की कैंडल बनी, और अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से छोटी सेल की कैंडल बनी तो वो भी बाइंग की निशानी होगी ना। बुलिश ट्रेंड में अगर ये आए इस तरह से डिप में, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है इस तरह से। ठीक है, अक्सर डिप में ये आता है, ये साइन लंबी डाउन कैंडल, असल साइन के नाम को आपने फोकस कर ले चले अपने नॉलेज के लिए, लेकिन आप फोकस करें उसकी जो वेरिएशन है, उसकी जो चीज बताई जा रही है कि लंबी डाउन कैंडल, ठीक है, या दो तीन डाउन कैंडल्स बन रही हैं और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स पर बन रही हैं और उनके नीचे विक्स भी आ रही हैं, या एक बहुत लंबी डाउन कैंडल बन गई, तो ये सब बाइंग की निशानी है। ठीक है, तो ये सेलिंग क्लाइमैक्स एक बड़े स्प्रेड की डाउन कैंडल होगी, उसकी क्लोजिंग विक दे के होगी, ठीक है, या मिडल में हो तो बेस्ट सिचुएशन है, उसका वॉल्यूम हाई टू अल्ट्रा हाई होगा, ठीक है, वेरी हाई टू अल्ट्रा हाई, जितना बड़ा वॉल्यूम हो उतना अच्छा है, जितना कम वॉल्यूम होगा उतना हमें सिचुएशन का समझ नहीं आती। इसकी नेक्स्ट बार अप बन जाए तो ये कंफर्म हो जाता है, नेक्स्ट बार कभी कभी डाउन भी बन जाती है, फिर जब भी अप बार बनेगी तो वहां से वो फिर उसकी ट्रिगर लाइन के अंदर आएगा, वही क्लाइमैक्टिक एक्शन की तरह सब्सटेंशियल डाउन मूव, बहुत बड़ी डाउन मूव के बाद आता है। ज्यादातर सेलिंग क्लाइमैक्स जो है मार्केट का बॉटम बना देता है, लेकिन कभी कभी
प्राइस जो है नीचे आती रहती है, नो डिमांड आप थ्रस्ट वाइड स्प्रेड कैंडल देखकर, यानी इधर आया ना सेलिंग क्लाइमैक्स, थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई, आप थ्रस्ट नो डिमांड आया एकदम लंबी, फिर डाउन कैंडल बन गई। इस तरह भी हो जाता है, फिर प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आती है और इसकी ट्रिगर लाइन के अंदर आती है, तो वहां से आप बाय कर सकते। ठीक है। तो ज्यादातर ये बॉटम होता है, लेकिन मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा लो, जाहिर है उसने बनाना होता है ना एक ही दफा, यहाँ पर वो रोक लेते हैं मार्केट को, बाइंग करते हैं, लेकिन फिर मार्केट थोड़ी थोड़ी नीचे आके इस तरह फिर ऊपर जाती है, तो ये सारी एक्यूमुलेशन हो रही होती है और हम समझ रहे हैं कि सेलिंग है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि टॉप पर मार्केट रेंज करके गिरी है तो ये पहले सेलिंग क्लाइमेक्स आ जाएगा, नहीं। ये आएगा अगर मार्केट टॉप पर भी रेंज करके फर्स्ट वेव बनाए, फिर ऊपर जाए, फिर सेकंड बनाए, वहां पर आ जाए, थर्ड वेव पे आ जाए, या फिर अगर टॉप पर मार्केट ऐसे बुलिश स्पाइक किया फिर नीचे आई है और बहुत बड़ी डाउन कैंडल बनी है, जो क्लाइमेक्टिक एक्शन के हिसाब से बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी हो सकती है। ठीक है। ये इस तरह की कैंडल होती है, आमतौर पर अल्ट्रा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है पिछलों से, बहुत लंबी डाउन कैंडल बनती है, अगर उसके नीचे वीक हो तो इसका मतलब है अब इसकी लो टूटने का चांस कम है, और उसकी नेक्स्ट बार अब बन जाए और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई हो तो फिर फौरी बाइंग होती है, मार्केट इसकी हाई तक जाती है। ठीक है, मार्केट इसकी हाई के और इसकी लो के अंदर ट्रेडिंग रेंज करती है, इस तरह से, इसको एक्यूमुलेशन कहते हैं। कभी कभी मार्केट इसकी लो को ब्रेक करके वापस आती है, इसकी नेक्स्ट बार के अंदर अगर वीक है तो फिर आप उसकी हाई ब्रेक होने दें। इस पे ट्रेड करने का तरीका यह है कि ये लंबी डाउन कैंडल बन गई अगर, तो अब इसकी ये ट्रिगर लाइन लगेगी, ये ट्रिगर लाइन लगेगी। ठीक है, प्राइस इसको टेस्ट भी कर सकती है बुलिश जाने के लिए, अगर नेक्स्ट बार बहुत बड़े वॉल्यूम से है उस पर वीक नहीं है तो प्राइस फौरन से ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, और इसकी हाई के अंदर टेस्टिंग हो सकती है, इस तरह प्राइस आए दोबारा लो को टेस्ट करे, फिर आई लो ट्रेडिंग रेंज करे और फिर हाई को ब्रेकआउट करे, तो इसकी हाई की ब्रेकआउट पे सेफ ट्रेड होती है। इसकी लो पे अगर मार्केट टेस्ट करती है, लो को ब्रेक करके अगर अंदर आ जाए और फिर इसकी लो पर इस तरह ट्रिगर लाइन के ऊपर आपको नो सप्लाई टेस्ट है, तो वहां से ट्रेड होती है, फिर प्राइस मोमेंटम दिखाती है और इकट्ठी बाय की कैंडल बनाती है और ब्रेकआउट कर देती है। जब प्राइस ब्रेकआउट कर दे तो फिर जो लास्ट उसने डिप लगाई होती है वो हमारा स्टॉप लॉस रहता है, और अगर प्राइस इसकी हाई को ब्रेकआउट कर दे तो इसके टेस्ट पर हम बाय कर सकते हैं, इसकी हाई के ब्रेकआउट पर बाय कर सकते हैं और नो सप्लाई पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप। स्टॉप लॉस आपका किधर होगा मैंने बता दिया साथ। ये वही नो सप्लाई है 5 मिनट का, सॉरी, ये वही सेलिंग क्लाइमैक्स है 5 मिनट का, जो कि प्राइस को किधर ले गया। अब जब भी प्राइस डिप कर रही है तो यहां पर आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ देख सकते हैं, नाम उसका सेलिंग क्लाइमैक्स ना रखें, क्लाइमैक्टिक एक्शन रखते हैं, नाम से कुछ नहीं फर्क पड़ता। डाउन बार में बड़े वॉल्यूम विक्स, ठीक है, और फिर छोटे वॉल्यूम और फिर बाय की कैंडल, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी है। छोटी छोटी डाउन कैंडल या कट्ठी डाउन कैंडल जिनके ऊपर विक्स आना शुरू हो जाए लास्ट में और कैंडल का साइज और छोटा होना शुरू हो जाए और वॉल्यूम बड़े लग रहे हो, तो ये भी इस चीज की निशानी है कि स्मार्ट मनी ये पुल बैक कर रही है, फिर बाय में जाएंगे। जब भी वो पुल बैक डिप डाउन करेंगे इस तरह से आपको बड़ी डाउन कैंडल्स अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, छोटी डाउन कैंडल्स विक वाली, ठीक है, या ऊपर से सही आ रहे हैं नीचे विक आना शुरू हो गई, या ऊपर से बड़ी कैंडल बना रहे हैं फिर छोटी छोटी कैंडल बनाना शुरू कर दी, तो ये सब साइन ऑफ स्ट्रेंथ है कि लो वॉल्यूम से छोटी कैंडल या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से छोटी कैंडल बाय की निशानी है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बहुत बड़ी कैंडल और उसके बाद छोटी छोटी कैंडल विक वाली, ये भी बाइंग की निशानी है। ठीक है, चाहे उन छोटी कैंडल्स का वॉल्यूम बड़ा है या बहुत ही छोटा है। अच्छा, अब देखेंगे ये ट्रेडिंग रेंज थी, ये फर्स्ट मार्केट गिरी, ठीक है, जाहिर है मार्केट ने सेल भी तो होना होता है, ये भी तो होता है, ये बहुत बड़ी सेलिंग होती क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है और बड़े वॉल्यूम से हुआ है तो हम कहेंगे सेलिंग है। खैर, अगली कैंडल हमने देखी तो अल्ट्रा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, बहुत बड़ी सेल की कैंडल बन, ये सेलिंग क्लाइमेक्स हम कह सकते हैं इसको। इसकी ये ट्रिगर लाइन लगा ली, इसकी लो पे ट्रिगर लाइन लगा ली। अब प्राइस ने क्या करना है, इसकी हाई तक जाना है या ऑटोमेटिक रैली करनी है, इस तरह से ऊपर जाना है। ठीक है, और फिर दोबारा टेस्ट करके ऊपर चले जाना है या लो ब्रेक करके दोबारा अंदर आना है। ठीक है, अब प्राइस क्या कर रही है, यहां पर प्राइस ने इसकी लो को ब्रेक किया और फेलियर टू फॉल सिनेरियो बना दिया, हाफ सर्कल इसको कहते हैं, सॉसर शेप। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने लो तोड़ा है
और फिर क्या किया, इस लो को दोबारा नहीं तोड़, यानी लोअर लोज नहीं बना रहे ऐसे, वो नीचे आए हैं, एक दफा उन्होंने तोड़ा, दोबारा अंदर आ गए, तो ये क्या है, फेलियर टू फॉल सिनेरियो। ये देखना होता है हमने, ठीक है। अगर हम यहां से बाइंग कर लेते हैं यहां से, और यहां पर स्टॉप रखते हैं, तो ये उन्होंने स्टॉप उठा देना था, ठीक है, कोई बात नहीं। प्राइस दोबारा उसके अंदर आई, हम दोबारा बाइंग कर लेंगे, जो इसने लास्ट लो बनाई है हमारा वो स्टॉप लॉस होगा। और अगर ऑटोमेटिक रैली इस तरह से कर दे ऊपर, तो फिर सबसे सेफ तरीका ये है कि प्राइस को डिप करके मोमेंटम से बाय की लगातार कैंडल बनाकर इसको ब्रेक करने दें, फिर जो लास्ट लो है ना उस लो पे स्टॉप लॉस रख लें और बाय कर लें लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा आसान तरीका यह है कि इसकी हाई का ब्रेकआउट होने दें और फिर वहां से बाय कर लें, ठीक है। ये सारे तरीके बाय के लिए हैं। और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से इतनी लंबी डाउन कैंडल और उसके नीचे वीक, फिर उसकी नेक्स्ट बार, अब उसकी नेक्स्ट बार सेल की बनी है, ठीक है, बाइक नहीं बनी, लेकिन छोटी सी है और उसके अंदर ही क्लोज हो रही है, तो कॉमन सेंस है, वॉल्यूम भी उसका अल्ट्रा आई है, तो इतनी बड़ी वॉल्यूम से वो सेल किया तो प्राइस इतनी नीचे गिरी, फिर उतने ही बड़े वॉल्यूम से प्राइस गिरी नहीं है, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है जो अभी पढ़ाया है, ठीक है। करंट सिनेरियो को छोड़ दे, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पे रहे। करंट सिनेरियो, ये भी करंट ही सिनेरियो था, ये कोई अपने पास से तो नहीं लाया मार्केट में। तो हर वक्त यही होगा मार्केट में, ठीक है। फोकस किया करें जो पढ़ाया जा रहा है, हर वक्त मार्केट में यही होगा। और जब आपको ये सिनेरियो मिलेगा तब आप ट्रेड करेंगे, आप इधर भी ट्रेड नहीं कर सकते, आप इधर भी ट्रेड नहीं कर सकते, आप इधर भी नहीं कर सकते, आप यहां से ट्रेड करेंगे। तो ये सारा अगर H1 का चार्ट है, M30 का, तो इतने दिन आपको वेट करना है। तो करंट सिनेरियो की कोई खास वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये भी करंट ही सिनेरियो था कभी ना कभी, ठीक है। तो लॉजिक को समझे, लॉजिक पे फोकस किया करें। तो अगर आपने करंट मार्केट में देख लिया है तो ये बहुत ही बेस्ट है, आप शार्प हैं, ज़हीन हैं, और आप, लेकिन अगर वो गलत हो गया तो आप क्या करेंगे, आपका ज़हन फौरन कहेगा ये VSA सही नहीं है, छोड़ दो। क्योंकि पहला सिनेरियो ही तुम्हारा लाइव में गलत हो गया, तो गलत तो होंगे ना, बैक टेस्ट कर लें, 200 चार्ट देख लें, 300 देख लें, फिर आपको पता चलेगा कितने गलत होते हैं कितने सही होते हैं, मेन ट्रेंड क्या होता है और मेन ट्रेंड के अगेंस्ट क्या होता है और रेंज में क्या होता है। ये मार्केट सबर वाले को पैसा देती है, और बहुत ज्यादा पैसा देती है, और जो सबर नहीं करता उसको कुछ भी नहीं देती। तो ये रूल समझ गए आप। प्राइसेस लो ब्रेक कर सकती हैं, फेलियर टू फॉल सिनेरियो फौरन अंदर आ जाएंगी, और जो लास्ट डिप बना के अंदर आएंगी फिर उसकी लो ब्रेक नहीं होगी, अगर वो उसकी लो ब्रेक कर देती है तो ये सिनेरियो फेल हो गया। लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि टॉप से मार्केट गिर रही होती है, तो फर्स्ट वेव में ये होता है, फिर प्राइस नीचे आके फिर उसी तरह से सिनेरियो बनाती है, फिर ट्रेडिंग रेंज करके अंदर आती है। तो ऐसी जगहों पर जहां अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन बार्स आ गई हो, उनको फोकस में रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। वो मार्केट उसी के मुताबिक घूम रही होती है। एक और चीज ये है कि गोल्ड, अगर कोई डिप बनाता है ऐसे, याद रखिए ये 5 मिनट का चार्ट है, ये बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड में ऐसा होता है, गोल्ड इस तरह से नीचे गिरा, लो पर क्लोज हो रही है, कोई हमें पता नहीं है इधर क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं है लेकिन पिछलों से काफी बड़े हैं, ठीक है। फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर बहुत लंबी डाउन कैंडल बन गई, ये हमारा सेलिंग क्लाइमेक्स है। अगली कैंडल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर छोटी सी बन गई, तो इतनी लंबी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर सेल की कैंडल बता रही है ना कि सेलिंग हुई है यहां से यहां तक, लेकिन एज ए VSA ट्रेडर हम तो इसमें बाइंग देख रहे हैं। अगली फिर लो, छोटी कैंडल सॉरी, जो कि खुद भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से है, तो इसमें तो सेलिंग हुई, प्राइस गिरी है ना, यहां से यहां तक गिरी है, तो इसमें सेलिंग क्यों नहीं हुई, क्या हुआ होगा, वॉल्यूम तो बहुत बड़ा है, यानी बाइंग सेलिंग तो हुई है, वॉल्यूम का मतलब है बाइंग या सेलिंग हुई है हैवी। तो इसमें बाय कर रहे थे वो, कॉमन सेंस क्या कह रही है कि इसमें उन्होंने बाइंग की है। कंफर्मेशन मुझे नेक्स्ट बार आप चाहिए थी, नहीं हुई, लेकिन सेल की कैंडल बनी है, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, तो इसका मतलब इसमें हैवी बाइंग हुई है। समझ रहे हैं या नहीं। इसमें नेक्स्ट बार आप क्लोज हुई है, हमें सिग्नल मिल गया, अब हमने, हमें ट्रेंड का बिल्कुल नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसकी आई तक टेक प्रॉफिट ले लेंगे, यहां तक पिन टू पिन, ठीक है। अगर कोई काम की चीज है तो वो मैसेज करें, सवाल है तो वैसे मैसेज ना करें, इंटरप्ट हो जाती है क्लास। यहां पर देखिए, बहुत बड़ी क्लाइमेक्स एक्शन कैंडल बनी, प्राइस नीचे आ रही थी, अब उसके बाद ये इसके अंदर क्या है, सेल की छोटी कैंडल है, वो भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से है, तो इतनी बड़ी कैंडल के बाद इतनी छोटी कैंडल बन गई है, यकीनन बाय होगी। उसके बाद फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से ये बिल्कुल छोटी सी सेल की कैंडल बन गई, यानी ये सिनेरियो समझे इस तरह से आई है, प्राइस अब कैंडल के साइज छोटे होते जा रहे हैं, वॉल्यूम अल्ट्रा आई है,
तो बाइंग उन्होंने यहां से स्टार्ट की थी, नीचे आते गए तो हमें ये पता चल रहा है कैंडल का साइज छोटा हो रहा है और वॉल्यूम उसी तरह बढ़े हैं, तो इसका मतलब बाइंग कर रहे हैं। जो ही नेक्स्ट बार अब बनेगी यहां से हम बाइंग कर सकते हैं, कम से कम यहां तक हम टेक प्रॉफिट लेंगे। और प्राइस अगर फौरन ही बुलिश चली जाती है तो समझ जाएं कि ये अक्यूमुलेशन अगर होती है, रेंज होती है, तो वहां से बाइंग कर लें। ठीक है, नेक्स्ट बार अब बनने से बाइंग कर लें। ठीक है, नहीं तो नो सप्लाई का वेट करें और फिर इसके ब्रेकआउट का वेट करें, रैली के। ब्रेकआउट करेगी, नीचे आएगी, नो सप्लाई देगी, बाय कर। ये गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट है, यहां पर ये देखिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, लंबी डाउन कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये बाइंग हो रही होगी। फिर छोटी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से कैंडल, ये भी बाइंग की निशानी है। फिर नेक्स्ट बार आप बन गई, ये नेक्स्ट बार आपका है। अब क्या है कि प्राइसेस क्या कर सकती हैं, इसकी लो को शेक आउट से ब्रेक कर सकती हैं। फेलियर टू फॉल सिनेरियो में क्या है, आपको स्टॉप लॉस हंट करेंगी, एक्यूमुलेशन करेंगी, ट्रेडिंग रेंज करेंगी, ऑटोमेटिक रैली का ब्रेकआउट होगा, फिर इसके ब्रेकआउट का खतरा नहीं है, फिर प्राइसेस ने बुलिश जाना है। बात को समझ रहे हो या नहीं? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, बड़ी कैंडल, सेलिंग क्लाइमेक्स, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम सेल की कैंडल लेकिन छोटी। फिर जनाब बड़े वॉल्यूम से बाय कैंडल कंफर्मेशन होगी, अब प्राइस को यहां से बुलिश जाना चाहिए। लेकिन यह भी हो सकता है कि प्राइस क्या करे, इसकी लो को टेस्ट करे, शेकआउट करे, आपके स्टॉप लॉस हिट करे, अगर बहुत करीब स्टॉप रख रहे हैं। आसान तरीका क्या है, रैली का ब्रेकआउट होने दें, बाय कर लें। ठीक है, इसको फेलियर टू फॉल सिनेरियो करने दें। ऊपर आ रही है बार बार, अब ये इसकी ट्रिगर लाइन के अंदर नहीं ना आ रही। ठीक है, नीचे जा रही है, फिर इधर इधर इसी को टच कर रही है, क्लोजिंग को। इसके अंदर आई है, अब ये नीचे नहीं आएगी, ज्यादा प्रोबेबिलिटी बाय की है। ठीक है, ये भी वही सिनेरियो है। पहले ये बाइंग हो रही थी जिसका नतीजा ये प्राइस ऊपर गई। अब यहां पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बहुत लंबी कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल बाय की बन गई है, ये इसकी क्लोजिंग है। प्राइस ने शेक आउट किया, इसकी क्लोजिंग के अंदर ये इधर क्लोजिंग दिया आके इधर, तो यहां से हम बाय करें, इधर स्टॉप रख दें, नीचे स्टॉप रख दें। हमारा टेक प्रॉफिट इस वीक तक नॉर्मली बनता है, यहां तक बनता है, और अच्छी खासी प्राइसेस ऊपर चली गई। ठीक है, पहला टेक प्रॉफिट की बात कर रहा हूं कि पहला आपका यहां तक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, फिर ब्रेक इवन कर दें, फिर अगली ट्रेड जो है वो उसको चलने दें। ठीक है, ये भी सेलिंग क्लाइमेक्स या साइन ऑफ स्ट्रेंथ की निशानी है। प्राइस डिप कर रही है, वॉल्यूम का पता नहीं है, लो वॉल्यूम से नीचे आई है, इसका मतलब है अभी इसमें सेलिंग है। अगर बड़े वॉल्यूम से नीचे आए तो फिर बाइंग होती है, छोटे वॉल्यूम से आए तो बाइंग नहीं होती। फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से उसने लंबी डाउन कैंडल बना दी। याद रखिए, अगर इस तरह से गिर रही है मसलसल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से लंबी डाउन कैंडल बनी है और फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बाय की कैंडल बन गई है उसके अंदर ही, तो ये फौरन बाइंग की निशानी होती है, फौरन बाइंग की। चाहे लंबी कैंडल है चाहे छोटी है, अगर उसकी जो कंफर्मेशन कैंडल है ना उसका वॉल्यूम भी बड़ा हो जाए ना, तो समझे कि ये अब फौरन ही बाय होगा। ठीक, उन्होंने ट्रिगर लाइन पर नो सप्लाई टेस्ट दिया, कंफर्मेशन दिया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद टेस्ट किया, अच्छी खासी ट्रेड मिल गई। यानी ये देखते हुए आप सेलिंग नहीं करेंगे, वॉल्यूम के साथ स्टडी करेंगे कि मे बी पुल बैक आ जाए या ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाए, ये ट्रेंड के साथ ये ट्रेड ज्यादा कामयाब रहती है। लंबी डाउन कैंडल, फिर छोटी डाउन कैंडल, फिर उसके बाद जनाब वीक वाली है वो, और वॉल्यूम्स अल्ट्रा हाई, और अगली कैंडल फिर उसकी लो को ब्रेक कर गई लेकिन ज्यादा नीचे नहीं गई, देख रहे हैं हम। सेल तो हमने करना नहीं, सेल कैंडल में हम सेल कर ही नहीं सकते। सेल करते हैं हम तो अप कैंडल पर करते हैं, स्पाइक अप पे करते हैं, तो यहां से हमने सेल को ही नहीं करना, हम तो बाय देख रहे हैं, अगर मिलती है देखते हैं। अगली कैंडल अब क्लोज होगी, कंफर्मेशन है, यहां से आप बाइंग कर सकते हैं, इसकी क्लोजिंग के अंदर आने से बाइंग कर सकते हैं, इसकी क्लोजिंग के टेस्ट पर बाय कर सकते हैं। यानी तीन तरह के ये एग्रेसिव एंट्री है, यहां से अगर आप समझ चुके हैं वीएसए को बहुत अच्छे तरीके से। सेफ तीन एंट्री ये है, क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल है, सेलिंग क्लाइमैक्स की क्लोजिंग के अंदर आ जाए, वहां से बाय कर, क्योंकि पहले फिर वो डिप लगा चुकी होगी। ठीक है जी, ये भी सेलिंग क्लाइमैक्स है, अब ये डिफरेंट तरीके से आया है, यहां पर आया, ये इसकी बाय की कैंडल है, प्राइस नीचे आती जा रही है, बेशक आती जाए, यहां से तो बाइंग नजर आ रही है सारी, लेकिन सेफ बाइंग यहां से होगी और प्राइस ऊपर चली गई। मुख्तलिफ सिनेरियो देखे कितनी बाय हुई थी, ये वही पिछला चार्ट है।
ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम्स में और या बड़े में सेलिंग इधर से नजर आनी शुरू हो जाती है आपको, लेकिन आप सॉरी बाइंग, आप बाइंग करते नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइसेस रुकते रुकते स्टॉप लॉस हंटिंग करते हुए, एक्यूमुलेशन करते हुए इसकी लो की पिन और इसकी ट्रिगर लाइन के अंदर आएगी तो सेफ रहेंगे। उस वक्त लो शो बन चुकी होगी और फिर हम बाइंग करेंगे जहां से ये गिरी थी वहां तक तकरीबन। अगर ट्रेंड का बिल्कुल पता नहीं है, अगर ट्रेंड का पता है तो फिर हम, ठीक है, समझ गए आप। आगे चलते हैं। ये देखिए, नीचे विक आ रही है, ठीक है, क्लाइमेक्टिक एक्शन है। अब प्राइस नीचे बड़े वॉल्यूम से रिजेक्शन कर रही है, उसके बाद प्राइसेस इसके अंदर आई, इसकी लोअर ट्रिगर लाइन के अंदर। अब ये लो बन चुकी है, अब यहां से बाय कर सकते हैं। सेफ बाइंग ये है कि इसकी क्लोजिंग के अंदर आ जाए तो जो लास्ट डिप लगी है वहां पर स्टॉप लॉस कर दे। लो वॉल्यूम से जब क्लाइमेक्टिक एक्शन आए ना, उसके बाद अगर खाली टॉप से वो लो वॉल्यूम से कैंडल बहुत बड़ी नहीं है, एवरेज कैंडल बना के गिर रही है और कैंडल लो पर क्लोज हो रही है, तो उसमें बाइंग नहीं है ना। उसमें बाइंग किधर से आ गई? बाइंग तो तब है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए, लंबी डाउन कैंडल बने या छोटी कैंडल बने। और लंबी डाउन कैंडल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्लाइमेक्टिक एक्शन आने के बाद अगर फिर लो वॉल्यूम से नीचे आ रही है और छोटी छोटी कैंडल बना रही है, फिर अगर उसने सेल होना है तो फिर वो सेल कैसे होगी, ये भी तो सोचो ना। इतना तो कॉमन सेंस आप में होना चाहिए कि ये सेल हो रही है तो हम इसमें ये विक है। ठीक है, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई नहीं है, अच्छा वॉल्यूम है या नॉर्मल वॉल्यूम है, पिछलों की बनिस्बत बराबर ही है, यहां से ब्रेकआउट हुआ तो इसमें सेलिंग है ना, बाइंग नहीं है। फिर नीचे आती है, ठीक है, फिर उसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है तो ये भी सेलिंग ही है ना। जब क्लाइमेक्टिक एक्शन आ जाए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन बार आ जाए तो फिर बाइंग नजर आती है ना। लेकिन अगर नीचे आ रही है, ठीक है, और टॉप से गिर रही है तो वो डाउन बार्स में बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम नहीं है, तो इसका मतलब उसमें सेल बाइंग नजर नहीं आ रही, तो बाइंग नहीं नजर आ रही तो सेलिंग ही है ना। फिर अगर छोटे छोटे वॉल्यूम आना शुरू हो गए और छोटी कैंडल बनना शुरू होगी फिर बाइंग है। या फिर ये नीचे आ रही है, नीचे विक्स है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स, वेरी हाई वॉल्यूम्स लग रहे हैं तो फिर इनमें बाइंग है। अगर वो लो वॉल्यूम से नीचे आ रही है तो इसका मतलब है उसमें बाइंग नहीं है। बाइंग उस वक्त है जब आपको बाइंग का क्लू नजर आएगा, कैंडल का साइज छोटा हो जाए या क्लाइमैक्टिक एक्शन आ जाए। समझ रहे हो ये नहीं? ये क्लाइमैक्टिक एक्शन है, अब ये सारी बाइंग है, सेलिंग नहीं है। क्यों? वॉल्यूम्स बहुत बड़े हैं और डाउन बार्स में है, उनके नीचे फिर विक्स भी आ रही हैं। जो ही उसकी अप कैंडल बनी यहां से अग्रेसिव बाय एंट्री है, सेफ बाय एंट्री, ये इसके अंदर क्लोजिंग होगी, अब यहां से बाय कर सकते हैं। समझ रहे हैं इस पिक्चर को भी? ये वही है, कितनी प्राइस ने स्पाइक किया, अब ये ज्यादा ऊपर नहीं गई लेकिन ट्रेड तो मिल गई। एग्रेसिव वीएसए ट्रेडर जो है बाय की कैंडल बनने के बाद एंटर हो गया, सेफ ट्रेडर उसकी क्लोजिंग के अंदर आने पे एंटर हो गया, तो यहां से जहां तक 200-300 पिप की ट्रेड सेटअप मिलेगी, फिर वहां पर उन्होंने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिया क्लाइमेक्टिक एक्शन, तो मे भी ट्रेंड सेल का हो या नहीं भी है तो वो फिर नीचे आ जाएंगे। क्यों? यहां से उन्होंने बाय किया डाउन बार से, यहां पे अप बार में उन्होंने सेलिंग कर दिया। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही हो रहा होता है, जरूरी नहीं कि आप 800,000 पिप की ट्रेड पकड़ें। ये भी डाउन बार में बाइंग है, ये भी डाउन बार में वही बाइंग है जो भी दिखाई है, ये भी डाउन बार में बाइंग है, सेम सिनेरियो है। प्राइस थोड़ी सी नीचे आती है, उसकी क्लोजिंग और उसकी लो के अंदर आती है, फिर उससे पहले जो वो लो बना चुकी होती है वो नहीं टूटती। समझ रहे हो? ये है ना क्लाइमैक्टिक एक्शन, ये उसकी लो यहां से भी बाइंग हुई है, फिर ये मोमेंटम है बाय का, ठीक है, इसकी क्लोजिंग के अंदर आने पे ये मोमेंटम है बाय का। इस तरह का मोमेंटम जब नजर आ जाए तो ज्यादा कंफर्मेशन अच्छी होती है। अब ये लो बन चुकी है तो अब हम इस लो पे स्टॉप रख सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम देखें और अग्रेसिव एंट्री लें, हमें नहीं पता कि लो बन चुकी है या नहीं, प्राइस इधर आई, स्टॉप हिट हो गया, फिर हो सकता है नीचे चली जाए।